Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं रंजना के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा और मुझे थोड़ा सा मतलब पूरा इस चीज़ पे मैं एक स्टडी करके आई हूँ कि हाँ पूरा मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ जो ट्रूथ हो, और जो चीज़ें लोगों से मिस हो गई हैं वो भी डिस्कस यहाँ पे करेंगे, क्योंकि समटाइम जो चीज़ दिखता है वो होता नहीं है और जो बिहाइंड द सीन होता है वो बहुत सारे लोगों को दिखता नहीं है। हालांकि हमारे जो रिएक्शन वाले हैं और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उन सारे लोगों को ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिख जाती हैं। लोग अच्छे से समझ जाते हैं जो भी ब्लॉगर्स की चीज़ें हैं ना। ब्लॉगर्स को लगता है कि वो नहीं समझ रहे हैं लोग, बट वो समझ जाते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि रंजना और प्रिंस, इनका मैटर चल रहा था। प्रिंस ने एक वीडियो डाला था जिस पे थंबनेल डाला था कि अब हम दूर रहेंगे भैया भाभी की तरह। मतलब कि ये अपने जैसे इनके बड़े वाले भाई भाभी हैं तो ब्लॉगर ही, सोशल मीडिया पे ही काम करते हैं, बट वो दूर रहते हैं अपना, वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें और उस तरह से करते हैं। तो अब उन्हीं के पद चिन्हों पे देखो, पूरी फैमिली तो पहले वैसे भी इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोल चुके हैं जगत भैया की। पहले जगत भाभी ही बनाती थी रील्स वगैरह, और जिसमें पहले ये इन्वॉल्व हुए, अपने हस्बैंड के साथ रिक्वेस्ट करके एक दो रील बनाई जिसको लोगों ने पसंद किया, और कोविड आ गया तो ये भी अपनी वाइफ के साथ रील बनाने लगे। और पहले तो फैमिली साथ नहीं देती थी, बट उसके बाद जब फैमिली को लगा कि अरे इससे तो पैसे आ रहे हैं, अर्न हो रहे हैं, फिर सारी फैमिली ही पहले सपोर्ट की, इसके बाद अपना अपना चैनल खोल ली। तो उसी तरह से इनको लगा कि मेरा भाई बहुत से क्रिएटर से मिलता है, बाहर रहता है, तो उसके वीडियोज अच्छे चलते हैं, अच्छा सक्सेस है, तो उसी तरह से हम भी करेंगे, बाहर रहेंगे। रील्स भी बनाने के लिए हम अलग अलग जगह पे जाएंगे, और जो हमारे ब्लॉग्स भी होंगे ना वो थोड़े से डिफरेंट कैटेगरी के हो जाएंगे, जिससे कि लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि ऑडियंस वही घर वही ब्लॉग और एक ही ब्लॉग एक ही सीन। जगत माता भी, इनकी माँ भी छाप रही हैं, ये लोग भी छाप रहे हैं, तो इन लोगों को लगा कि उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। प्लस इनकी वाइफ दिन भर घर के कामों में भी लगी रहती है। जो काम इनको अपने काम को देना चाहिए, मतलब ब्लॉगिंग को देना चाहिए, सोशल मीडिया को देना चाहिए, इनको लगता होगा कि पूरे दिन वो घर के काम करती है, फिर जो टाइम बचता है उसमें वो करती है। तो ये सारी चीज़ें देख के इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम बाहर रहेंगे और हम लोग भी फुल फेज में काम करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और लोगों को लग रहा है कि ये भी वजह हो सकता है, क्योंकि ये बोल तो नहीं रहे हैं। तुरंत मिसकैरेज के बाद तुरंत जो रंजना है वो मायके चली गई है और रंजना मायके में ही है। फिर इनको भी रियलाइज़ होता होगा कि मेरी बीबी जो घर पे सारे काम करती है, और इसकी वजह से उसके साथ ही ये सब मिस हैपनिंग हो गया, बिकॉज कि वो सारे काम कर रही है, किसी को मना भी नहीं कर रही है। और जगत माता के वैसे भी रहते हैं कि अगर थोड़ा वो काम नहीं करती, थोड़ा अपने मन का कर लेती है छोटी वाली बहू, तो उसके पीछे पड़ जाती हैं, अपना मुँह ये वो कर लेती हैं थोड़ा सा। हाँ, इनका इम्प्रेशन से समझ में आ जाता है, व्यूअर्स को समझ में आता है, तो बेटे बहू को समझ में ऑब्वियस सी बात है कि आ जाता होगा। जैसे लास्ट वाले कुछ पहले का जब जगत भैया के एनिवर्सरी थी, उससे पहले छोटी वाली बहू जाने वाली थी पटना शॉपिंग करने, तो इनको नहीं पसंद था कि वो पटना जाए, और जब भी वो चली जाती है मायके तो इनको काम करना पड़ता है जगत माता को, तो वो बुरा लगता है। जैसे अभी बहू गई है तब से थोड़े दिन तो बेटी थी, इसके बाद इनका ये शुरू हो गया कि अभी देखिए अभी ब्लॉग में आ रहा है, जैसे छोटे वाले बेटे ने डाला उसके बाद माँ भी डालने लगी कि मैं तो अब गांव चली जाऊंगी, और ये मैं अब गांव में शिफ्ट हो जाऊंगी, ये वाले घर को किराए पर डाल दूंगी। तो इनका अलग शुरू हो जाता है। जैसे ही बेटा बहू कुछ करते हैं, मुझे लगता है कि ये भी रीज़न हो सकता है कि डराने का, कि अगर हम इस तरह डराएंगे तो वो सब अलग नहीं होंगे। इनको पता है कि अगर वो दूर जाके रहने लगे तो थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। और दूसरी बात क्या है कि बेटा बहू भी डिपेंड नहीं है, वो सब भी अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि कहीं बड़े और बेटा बहू की तरह तो नहीं हो जाएगा,
कि वो भी दूर चले गए हैं। तो मुझे थोड़ा सा इनकी मेंटालिटी पे शक हो रहा है कि हर कोई चाहता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे सक्सेस हों, और जो बच्चे भी सक्सेस होते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, वो बाहर ही रहते हैं, क्योंकि घर पे रह के चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और जो जहाँ रहता है, जैसे जॉब है तो जिसकी जहाँ जॉब है वो करेगा, बिजनेस में भी जहाँ उसका सेटल हो गया, या फिर जहाँ बिजनेस का उसका एक फॉर्म सेट हो गया, उसको एक्सपोजर मिला, उसको मार्केट मिला, मतलब बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो क्या इनका बेटा अगर इस तरह से कुछ करता बेटा बहू, तो क्या उस टाइम पे भी यही चीज़ करती? नहीं, ये मान चुकी थी कि छोटा वाला बेटा जो है वो नकारा है, तो हमारे साथ रहेगा। और चूँकि अब वो जो ये काम कर रही हैं, नहीं कर रही है, या फिर जो बड़ा वाला भाई कर रहा है वही काम वो दिख रहा है कि वो मैं भी कर रहा हूँ, तो उसको लगा होगा कि इस तरह से हम करते हैं। और या फिर उसने एक प्रपोजल रखा होगा जिसको बहुत कड़े शब्दों में या फिर कड़े तरीके से इन्होंने उसको जवाब दिया है, भले डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली ही दिया है कि ठीक है तुम भी चले जाओ, हम भी चले जाते हैं छोड़ के, और इसको किराए पे रख देते हैं। अब अगर घर किराए पे गया सिवान वाला, तो कोई भी नहीं आ पाएगा, ना बड़े वाले बहू बेटे आ पाएंगे, ना छोटे वाले आ पाएंगे, क्योंकि किराएदार रहेंगे उस घर में। तो वैसे भी ये लोग नहीं आ पाएंगे। तो हो सकता है कि अभी, क्योंकि छोटे वाले बेटे का चेंज हो गया कि नहीं हम यहीं पर रहेंगे, तो हो सकता है वो डर गया होगा भाई कि अभी हम गए, हमें उस तरह से चीज़ें नहीं मिली तो हमें दिक्कत हो जाएंगी। इसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि लोग अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो छोटी वाली बहू है, वो किसी का कॉल आता है जिसमें वो इरिटेट होती है कि उसको भी बात नहीं करना। वो ऐसे बोलती है अरे अभी, या फिर अरे अभी बात नहीं करनी, ऐसे करके। तो लोगों ने सुना कि वो जगत भाभी का कॉल था जिसको वो इग्नोर की है। तो लोगों का कहना था कि ये जगत भाभी को भी इग्नोर करती है, और ऐसा नहीं है, ये जो ससुराल में मीठी मीठी बातें करती है वैसी नहीं है, मायके में इसके अलग फेस दिखते हैं, और ये चीज़ों को इग्नोर भी करना जानती है, ये डिनाई भी करना जानती है, और अपना स्टैंड भी लेना जानती है, जवाब देना जानती है। ये जो लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत बेचारी अबला बहू है, तो वो नहीं है। हाँ, इसके फेस अलग अलग होते हैं, मायके में ये जो इसका रहता है अलग टोन रहता है, ससुराल में अलग ही टोन रहता है। तो इसलिए मायके में है तो वो जगत भाभी को इग्नोर कर रही है, क्योंकि वो कुछ और कर रही होती है, उसको उस टाइम पे बात नहीं करना होता है, और शायद कॉल आता है जिसका उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी दे दिया है कि नहीं वो भाभी का कॉल नहीं था, पता नहीं किसका कॉल था, इसलिए मैंने ऐसा बोला क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी, बाद में मुझे बात करना था। और इनका ये भी कहना था कि अगर भाभी का कॉल होता तो हम ज़रूर उसको ब्लॉग में लेते, क्योंकि हमें तो उससे फ़ायदा था। तो फ़ायदा तो होगा, क्योंकि सारे लोगों का चैनल ही जगत भाभी के नाम से और जगत भैया के नाम से चल रहा है, स्पेशली जगत भाभी के नाम से ही चलता है, जगत भैया का भी उतना रोल नहीं है। तो इनका कहना भी सही है कि अगर उनका होता तो हम वीडियो में दिखाते कि भाभी को कॉल आया, और अगर ये दिखाते तो व्यूज भी इनके अच्छे आते, क्योंकि पता है कि जगत भाभी को लोग ज़्यादा, उनके फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। और पूरी इनके घर का सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सारे लोगों का, जितने लोग हैं उन्हीं के नाम से चलता है। और हो सकता है कि थंबनेल टाइटल भी जगत भाभी के नाम से हो जाए कि भाभी ने फ़ोन किया और रंजना ने नहीं उठाया, या फिर भाभी से रंजना ने क्या बोला, या भाभी रंजना की क्या बातचीत हुई, इस तरह के भी थंबनेल हो सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जगत भाभी को भी कोई कुछ बोलता है तो ये छोटा जो भाई है ये वीडियो ज़रूर छाप देता है थंबनेल और टाइटल लगा के। जैसे अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि जगत भाभी ड्रिंक करती हैं, तो छोटा वाला लेके आ गया कि हाँ रंजना भी करती है, मम्मी भी करती है, भाभी भी करती है, क्योंकि दोनों का नाम नहीं था, लेकिन उनको वीडियो छापना था, उस पर व्यूज़ लेने थे। क्योंकि पता है ट्रेंडिंग में वो टॉपिक चल रहा है, तो उस पर व्यूज ले लो। तो इसने वैसे ही वीडियो बना दिया था कि हाँ हमारे घर पे, तो मतलब अपनी बीबी का भी नाम लेके वीडियो बना दिया था। तो मुझे भी लगता है कि अगर जगत भाभी का कॉल होता तो ये लोग इग्नोर नहीं करते, ये ज़रूर बातें करते और वीडियो छापते, ये व्यूज लेते। अब हाँ ये चीज़ है कि हो सकता है कि रंजना अभी नहीं बोल पा रही होगी, लेकिन अगर कुछ चीज़ें उससे बुरी लगेंगी तो वो स्टैंड लेगी, और वो देख रही है भाई कि माहौल क्या है, हमारे ससुराल का क्या हो रहा है। जैसे अभी पहले उसको उतना वीडियो बनाना नहीं आता था, अभी वीडियो भी अच्छे से बनाने लगी है, तो देख रही है कि हाँ और उसके भी अभी वीडियो चलने लगे हैं, ऑडियंस लाइक कर रही है।
तो उसको भी लगता होगा कि आपकी भाभी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों और हमें क्यों नहीं, क्योंकि एक जगह पे अगर दो बहुएं हैं तो दोनों को अगर समान अधिकार और समान जगह ना मिले तो दिक्कत हो जाती है। मेरा तो यही मानना है, आपका क्या मानना है, अपना व्यू मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपका क्या व्यू है वो मुझे बताइएगा। चैनल पर न्यू विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फिट कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस।